अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ रावल डैम। रावल डैम इस्लामाबाद का एक खूबसूरत तफरीही मकाम है। बेशक आज मेरे साथ मेरे दोस्त महबूब जान भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और जिस जगह हम खड़े हैं, एक लंबे अरसे के बाद हम खुद यहाँ पे आए हैं और ये वो खूबसूरत मकाम है जिसमें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की शायदी एक ऐसा ज़माना था 80s 90s तक कि यहाँ पर हर हीरोइन हर हीरो गाना पिक्चराइज करवा चुका है। बेशक ये इतनी खूबसूरत जगह थी। बदकिस्मती न जाने क्यों आज के हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उन्होंने इस जगह को बिल्कुल जंगल बना दिया। अभी हम कुछ वीडियोस इसकी आपको दिखाएंगे और अभी भी मेरी अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि खुदारा इस जगह को खोल दीजिए आवाम के लिए भी, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत मकाम है और यहाँ से रावल डैम का जो व्यू नज़र आता है वो इतना खूबसूरत है कि उसके बारे में आप तब जब आप देखेंगे इसको तो तभी सोच सकते हैं, ख़ासकर वो लोग जिन्होंने इस जगह को देखा नहीं। बिल्कुल, जिन्होंने कभी विज़िट नहीं किया, इस्लामाबाद आए नहीं। जैसे हम कभी कराची जाते हैं इस्लामाबाद वाले, तो हमारी कोशिश होती है कि साहिल समंदर जाएं, उसकी एक खूबसूरती को देखें। तो मेरे ख्याल में एक छोटी सी प्याली जो है समंदर के मुकाबले में हमारे पास इस्लामाबाद में मौजूद है, जिसमें खूबसूरती ही खूबसूरती है। हर तरफ हरियाली है, ग्रीनरी है और बड़े बड़े खूबसूरत छोटे छोटे पिकनिक स्पॉट्स बने हुए हैं। यहाँ कभी दुकानें होती थी, लोग आते थे, वो सब कुछ अब पता नहीं क्यों ख़त्म कर दिया गया है। हालांकि इसको खोलना चाहिए, एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है यहाँ से। जैसे इसकी दूसरी साइड पे लेक व्यू पार्क बनाया गया है, उसको बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। तो ये अभी जैसा कि करीम खान साहब ने फरमाया कि यहाँ 90s 80s 70s की शायद ही कोई हीरोइन ऐसी हो जो यहाँ ना आई हो। यहाँ बड़े खूबसूरत गाने पिक्चराइज हुए जिनमें वहीद मुराद साहब थे, मोहम्मद अली साहब थे, गुलाम मोहिउद्दीन साहब थे, सुल्तान रईस साहब थे। उसके बाद शान, बाबर अली, जितने आज कुछ 90s 95 तक यहाँ लोग आए, फिल्म्स की शूट हुई। हम उस वक्त देखा करते थे तो खुशी होती थी कि हमारा ये शहर इसकी खूबसूरती को आवाम के सामने पेश किया जा रहा है, जो कि आज वो मांद पड़ते पड़ते ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ये डैम क्योंकि रावलपिंडी डेवलपमेंट इदारे के पास है और ये पंजाब गवर्नमेंट के पास है, बल्कि मेरी अरबाब इख्तियार से ये भी गुजारिश है कि अगर इस डैम को CDA, क्योंकि ये CDA के इलाके इस्लामाबाद में आता है, और अगर इसकी जो काम और इसकी जितनी मेंटेनेंस है अगर वो CDA के हवाले कर दी जाए तो शायद इस जो डैम है, इतना खूबसूरत डैम है, इसको मज़ीद खूबसूरत बना दिया जाए। बिल्कुल सही बात है, करीम खान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो एक CDA जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल अदारा है और उन्होंने इसकी खूबसूरती को मज़ीद, वो बोलते हैं ना कि 4 चांद लगा देंगे। और इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामाबाद की पार्क्स अब बहुत खूबसूरत हैं, ऊपर हिल व्यूज़ बड़े प्यारे हैं। अगर पहाड़ों के दामन में इतनी खूबसूरती है तो ये तो कुदरती खूबसूरती है। इसको सजाना चाहिए, इसको मज़ीद निखारना चाहिए ताकि पाकिस्तानी जो हमारे हम वतन हैं वो तो इसके इस मंजरकशी से लुत्फ़अंदोज़ होंगे ही होंगे। बाहर की दुनिया के लोग भी इसको देखेंगे, आएंगे। यहाँ होना चाहिए सब कुछ, तफरीह के मकामात बिल्कुल उस मामलात में रावल डैम भी का फर्क है, सिवाय लेक व्यू पार्क के। अभी जो जिस तरह महबूब साहब ने बात की है लेक व्यू पार्क की, तो वो CDA के अंडर है और CDA ने उसको बड़ा खूबसूरत सजाया हुआ है। तो इसीलिए मेरी अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि खुदारा इसको CDA के हवाले किया जाए ताकि CDA इसको बड़ा खूबसूरत, जिस तरह वो साइड एक खूबसूरत बन चुकी है और ये उससे कहीं गुना खूबसूरत एरिया है जिसको अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसका व्यू जो आप देखेंगे तो यकीनन आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि यकीनन ये वाक़या लेक व्यू साइड से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसलिए यही एक बार फिर अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि पंजाब गवर्नमेंट इसको अगर CDA फेडरल गवर्नमेंट के हवाले कर दे तो ये बड़ा अच्छा और बड़ा खूबसूरत सज जाएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं इसकी थोड़ी सी वीडियोस। आमिर दरियाब साहब, क्या कहना चाहते हैं, ये खूबसूरत इलाका जो है इसको क्यों नहीं डेवलप किया जा रहा और पब्लिक के लिए क्यों नहीं खोला जा रहा, जबकि ये इतना खूबसूरत एरिया है रावल डैम का? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत हिस्टोरिकल एक पार्क था। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने इधर बहुत सारी फिल्में बनी,
और बहुत सारे गाने शूट हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस खूबसूरत एक पिकनिक पॉइंट को बंद कर दिया गया है और किसी हुकूमत ने ये कोशिश नहीं की कि इसको खोला जाए, इसको दोबारा से डेवलप किया जाए। तो मेरी इस कैमरा के थ्रू हुकूमत से अपील है कि प्लीज़ इस हिस्टोरिकल पार्क को दोबारा से ओपन किया जाए, पब्लिक के लिए खोला जाए। ये बहुत अच्छा व्यू है और सबसे बढ़कर ये कि ये जब से ये रावल डैम बना है तब से ये पार्क वजूद में था और 2013 से चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर इसको बंद कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया हमीद दरियाब साहब। गुरु एक और मेरे को अच्छी चीज़ जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे कहा, अभी मैं आपको इसकी वीडियोस दिखा रहा हूं। तो ये रावल डैम का वो खूबसूरत मकाम है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये डैम है जनाब, ये तकरीबन कोई 8-9 किलोमीटर पर मुहित है इस डैम का जो रकबा है और इसे 1962 में कंप्लीट किया गया। अब ये पंजाब गवर्नमेंट की मलकियत है इस वक्त। हालांकि ये 1905 में इस जगह का जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ सर्वे किया और उन्होंने बाकायदा यहाँ पर प्लानिंग की कि यहाँ पर एक डैम बनाना चाहिए और उन्होंने बाकायदा इसका यहाँ पर उस वक्त भी इसका नक्शा तैयार किया गया और इसकी बनाने की तैयारियाँ की गई, जिसमें कुछ काम शायद हुआ भी उस ज़माने में, लेकिन फिर वक्त तो हालात शाम का रावल डैम का स्पिलवे का एक खूबसूरत मंजर जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और फिर इसे बाकायदा पाकिस्तान बनने के बाद काफ़ी अरसे बाद पंजाब गवर्नमेंट जब बनी तो पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पर बाकायदा डैम नहायत खूबसूरत मंजर रावल डैम का शाम का, जो अब भी नहायत खूबसूरत मंजर की मलकियत है। सामने अब फेडरल के स्पिलवेज का आता और इसको होना तो सीडीए के पास चाहिए, लेकिन अब ये तो अरबाब इख्तियार ही बेहतर जानते हैं कि ऐसा क्यों है, जबकि अभी इसकी एक साइड पर बड़ा खूबसूरत पार्क सीडीए ने बनाया है लेक व्यू के नाम से। और ये जो मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ ये तो बहुत पहले इस पर बाकायदा यहाँ बहुत सारी फिल्मों के गाने यहाँ शूट हुए हैं और ये इतना खूबसूरत था कि आप सोच नहीं सकते। अभी भी आप देखें यहाँ की हरियाली, लेकिन क्योंकि कई साल से इसकी डेवलपमेंट, इसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही और यहाँ पब्लिक का आना जाना ख़त्म कर दिया गया है, रोक दिया गया है और जो डैम की इंतज़ामिया है उसकी यहाँ कोई प्रॉपर इसकी मेंटेनेंस भी नहीं कर रही, तो ये एक जंगल सा बन गया है। लेकिन अब भी आप देख रहे हैं कि ये कितना खूबसूरत मंज़र यहाँ से नज़र आता है। तो अरबाब इख्तियार से यही गुजारिश है कि इसको बाकायदा मेंटेन किया जाए, उसकी तज़ीन व आराइश की जाए और अगर इसे पब्लिक के लिए खोल दिया जाए तो इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। तो देखें आप जो वीडियो आप देख रहे हैं ये अब भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और यहाँ से नज़ारा भी बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है, लेकिन न जाने क्यों। बहरहाल हम तो बार बार यही अपील करते हैं कि खुदारा काम बाला जो हैं, जो बाइख्तियार इदारे हैं और जो स्पेशलिस्ट डैम की इंतज़ामिया है, उनसे भी ये गुजारिश है कि खुदारा इसको डेवलप कीजिए और इसे पब्लिक के लिए खोला जाए। जैसे इसी डैम का दूसरा हिस्सा जो लेक व्यू के नाम से मंसूब है और वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत पार्क बन चुका है और बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ देखने उसे आते हैं और सियाह भी इसमें लाजमी है, बहुत सारे सियाह उधर आते हैं और देखते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। तो ये तो उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत एरिया है, तो इसे भी अगर डेवलप किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह दोबारा फिर एक ख़ूबसूरत वीडियो के साथ आपके इस स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे। तब तक के लिए करीम ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे
तो ये भी आपकी मेहरबानी होगी। थैंक यू।